ऐसे शायर की जानिब चलते हैं जिसका काम है हिंदुस्तान की सरहदों पर उनकी हिफाजत के लिए, हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए सरहदों पर गोलियां चलाना, गोले बारूद से अपनी कौम को बचाना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, जिसका काम है अपनी जान हथेली पर लेकर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना। लव कुश शर्मा जी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और आज से अपना शहीदी सफ़र शुरू करें। फ़ौज के अजीम सिपाही लव कुश शर्मा आज ज़ानू अदब तय करने जा रहे हैं जनाब डॉक्टर मुजीब शहदर की बारगाह में, और यहाँ से अपनी शायरी का आगाज़ करेंगे एक या दो अशार से लव कुश शर्मा जी। जय हिंद। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुजीब सर को, जो इनके सम्मान में ये प्रोग्राम हो रहा है और आज मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं कम से कम 40 किलोमीटर दूर से, यहाँ तो कम से कम 45 पड़ेगा ये स्थान, जहाँ से मैं गांव से आया हूँ। केवल दौलतराम शर्मा जी ने जो मुझे बुलाया और बताया कि आपको वहाँ कुछ 4 लाइन पढ़नी है और उनके सम्मान में ही हो रहा है, तो मैं सुनाता हूँ कि औरतों में मानते छोटी सी बच्ची सेफ है, कि छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार होता है, बच्चियों का, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा कि औरतों में मानते छोटी सी बच्ची सेफ है, आज सबसे ज्यादा उनका ही होता रेप है, आज सबसे ज्यादा उनका ही होता रेप है। वो अभी ढंग से खड़ी पैरों पे भी होती नहीं, कि वो अभी ढंग से खड़ी पैरों पे भी होती नहीं, बिन पिए मम्मी का आंचल वो अभी सोती नहीं। क्या भला है क्या बुरा इतनी समझ उसमें कहाँ, गुड्डे और गुड़ियों में ही वो देखती सारा जहां, गुड्डे और गुड़ियों में ही वो देखती सारा जहां। उतरी वो माँ की गोद से फिर ना रही वो ध्यान में, खेलते ही खेलते वो आ गई दलान में। फोन पापा का कि माँ उसकी लगी है बात में, उसको नहीं मालूम कि बाहर भेड़िया है घात में। गुड़िया दिखा करके गुड़िया से उसने ये कही, गुड़िया दिखा करके गुड़िया से उसने ये कही, गुड़िया इधर आओ गुड़िया तुम्हारी ये रही। उम्र 2.5 साल की बिल्कुल नहीं थी बोध में, उसको नहीं मालूम कि वो थी राक्षसों की गोद में, राक्षसों की गोद में, राक्षसों की गोद में। जय हिंद। बहुत उम्दा लव कुश जी, ये एक फौजी सिपाही थे लव कुश, इन्होंने आज से अपनी शायरी का आगाज़ किया है और डॉक्टर मुजीब शहदर साहब के चरणों में ये ज़ानू अदब तय करने जा रहे हैं, उनकी शागिर्दी इख्तियार करने जा रहे हैं। आइए हजरात, अब डॉक्टर मुजीब शहदर के साहबजादे जनाब फराज मुजीब साहब को ज़हमत कलाम देते हैं। फराज मुजीब ने अपने वालिद का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन कर रखा है। अभी वो कई एक ऑल इंडिया मुशायरों में कामयाबी के झंडे गाड़ कर लौटे हैं। अब फराज मुजीब सिर्फ अलीगढ़ के नहीं बल्कि कुल हिंद पैमाने के शायर गर्दाने जाते हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त के आएँ और अपने कलाम से नवाजें। शायर इब्ने शायर फराज मुजीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा, गज़ल का एक बदला 2-3 शेर समाप्त करें। खून इंसान का सरे आम बहाने वाले, खून इंसान का सरे आम बहाने वाले, सोच ले अब है बुरे दिन तेरे आने वाले, सहन के बीच में दीवार बुरी होती है, काश ये जानते दीवार उठाने वाले खुद पे आसे रहे, दुश्मन को पिलाया पानी, वो थे इस्लाम की हुर्मत को बचाने वाले। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
सोचता हूँ के तेरे हाथ लरजते क्यों हैं, मेरे किरदार को आईना दिखाने वाले। तूने सोचता हूँ के तेरे हाथ लरजते क्यों हैं, मेरे किरदार को आईना दिखाने वाले। तूने अल्फाज की तासीर बदल डाली है, मेरे गीतों को तरन्नुम से सुनाने वाले। तूने अल्फाज की तासीर बदल डाली है, मेरे गीतों को तरन्नुम से सुनाने वाले। मुंतज़िर जो है फराज़ उनको तुम ही समझा दो, गुज़रे लम्हात नहीं लौट के आने वाले। आइए हज़रात करामी, अभी शायर इब्ने शायर अजीज़ी फराज मुजीब साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। उन्होंने ये साबित किया कि शायरी खून का हिस्सा होती है। मुजीब शैदर साहब का खून है तो शायरी मुंह से बोल रही थी कि मुजीब शैदर साहब का खून बोल रहा है। डॉक्टर मुजीब शैदर का सारा कमाल उनके शागिर्दों में तो नज़र आता ही है, लेकिन फराज मुजीब ने उनकी औलाद होने का हक़ अदा किया है। और वो दिन दूर नहीं, मेरी दुआ ये है कि फराज मुजीब एक दिन इतनी तरक्की करें कि आज फराज निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर मुजीब शैदर का बेटा आ रहा है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में एक दिन वो लाए कि मुजीब शैदर निकले तो लोग कहें कि फराज मुजीब के अब्बा आ रहे हैं। ये असली तरक्की होगी। और मुझे यकीन है कि उस दिन मुजीब शैदर का कामयाब तरीन दिन होगा जिस दिन वो अपने बेटे के नाम से जाने जाए। हर बाप के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसका बेटा उससे आगे निकल जाए। आइए अब दरख्वास्त करते हैं जनाब शाकिर अली गढ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। शाकिर अली गढ़ी साहब रेडियो स्टेशन पर अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर चुके हैं, टीवी स्टेशनों पर अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर चुके हैं और मुतअद्दिद मुशायरे उनका मैदान है। आज आपकी बारगाह में जनाब शाकिर अली गढ़ी साहब। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ, गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ। जब मुझे वो नज़र आ गया, जब मुझे वो नज़र आ गया, सबको मैं छोड़ कर आ गया। जब मुझे वो नज़र आ गया, सबको मैं छोड़ कर आ गया। और ये भी शेर बतौर ख़ास। आसती में मुझे भाई की, आसती में मुझे भाई की, आज खंजर नजर आ गया। आसती में मुझे भाई की, आज खंजर नजर आ गया। और ये भी शेर देखें मुशर्रफ भाई, 3-4 शेर मैंने इस गजल में बढ़ाए हैं। फिक्र जन्नत की मुझको कहा, फिक्र जन्नत
जन्नत की मुझको कहाँ, माँ के कदमों में सर आ गया। फिक्र जन्नत की मुझको कहाँ, माँ के कदमों में सर आ गया। और शेर देखें, क्या खता ऐसी मुझसे हुई, क्या खता ऐसी मुझसे हुई, मुफलिसी का सफर आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर वालिद पर भी, माँ पर तो बहुत शेर कहे गए हैं। थी दुआ साथ वालिद की यूं, थी दुआ साथ वालिद की यूं, लौट कर अपने घर आ गया। थी दुआ साथ वालिद की यूं, लौट कर अपने घर आ गया। और ये भी शेर देखें, जब से सीखी है उर्दू ज़बान, जब से सीखी है उर्दू ज़बान, गुफ्तगू का हुनर आ गया। जब से सीखी है उर्दू ज़बान, गुफ्तगू का हुनर आ गया। और ये भी शेर, इस कदर शोहरतें मिल गईं, इस कदर शोहरतें मिल गईं, मैं सभी को नजर आ गया। इस कदर, जी बहुत शुक्रिया, इस कदर शोहरतें मिल गईं, मैं सभी को नजर आ गया। और गजल का आखिरी मक्ता, उनकी कुर्बत में शाकिर हमें, उनकी कुर्बत में शाकिर हमें, शायरी का हुनर आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाकिर अली गढ़ी साहब। शाकिर अली गढ़ी साहब, मैं आपको एक चीज़ के लिए मुबारकबाद दूंगा। मैं तकरीबन 48-49 साल से शायरी के मैदान में हूँ। इधर पिछले 15 से 20 साल के अंदर एक अजीब ट्रेंड ये हुआ कि हर शायर ने माँ, बस माँ एक टॉपिक पकड़ लिया। वो जानते हैं कि सामईन में जितने लोग बैठे हैं सबकी माँ होती हैं, और माँ पे शायरी करेंगे तो तालियां भी बजेंगी, दादो तहसीन भी मिलेगी। लेकिन भाई, माँ के अलावा भी रिश्ते होते हैं, वालिद होते हैं, जो आज शाकिर ने शेर पढ़ा है। मुबारकबाद है आपके लिए कि आपने बाप को भी याद रखा। दूसरे, ये दादी होती है, दादा होता है, नानी होती है, नाना होते हैं, ये माँ से भी बड़े रिश्ते होते हैं। तो कम से कम उन रिश्तों का भी ख्याल किया जाए। मैं शोहरा किराम से यही दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ माँ के नाम को कैश कराकर खुद को शोहरतों के करीब न लाएं, बल्कि और रिश्तों के एहतराम को भी मजबूत खातिर रखें। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।